तो पिछली वीडियो में देखो हम लोग क्वेश्चन 7 को सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन 8 से स्टार्ट करेंगे। 3 साथी क्रमशः, ठीक है, 1,20,000, 1,50,000 एवं 1,10,000 मूलधन लगाकर एक बस खरीदे। उसमें पहला ड्राइवर एवं अन्य 2 व्यक्ति कंडक्टर के रूप में कार्य किए। उन्होंने यह तय किया कि कुल आय का 2/5 भाग कार्य हेतु इतने रुपए, इतने अनुपात में बांटने के बाद जो शेष लाभ जो बचेगा, ठीक है, जो शेष लाभ जो बचेगा उसको मूलधन के अनुपात में बांटा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और अच्छा से एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये जो 2/5 भाग, मतलब ये जो पैसा लगा के ये लोग जो बस खरीदा है, इसमें जो लाभ हुआ, जैसे ये लाभ हुआ, इसका 2/5 भाग, ठीक है, उसको इस अनुपात में बांटा गया। ठीक है, इसका 2/5 भाग इसको इस अनुपात में बांटा गया और इसमें से जो बच गया बांटने के बाद उसको मूलधन का जो अनुपात जो हम लोग निकालेंगे स्टार्टिंग में, उसको मूलधन के अनुपात में बांटा गया। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस समझना होगा क्वेश्चन को अच्छे से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो देखो ये जो क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तीनों साथी के मूलधन का अनुपात हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे देखो सब में 4 जीरो है, 4 जीरो काट देते हैं। तो क्या है यहाँ पे 12:15:11। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, हमको अनुपातिक भाग निकालना है। अच्छा, अनुपातिक योग करना है, सॉरी, अनुपातिक योग करना है। तो कितना हुआ, 12 + 15 + 11 कितना होता है, 26, और ये हो गया 38। अच्छा, क्वेश्चन को हम पूरा स्टेप वाइज ही लिख के समझाएंगे। तो जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं किताब जो है खोल के रखा करो, ताकि जो समझने में है और आसानी होगा। तो देखो अनुपातिक योग निकाल लिया। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो अंत में, ठीक है, तो वहां के अंत में देखो लाभ दिया हुआ है, अंत में लाभ कितना हुआ, 29,260 रुपए का लाभ हुआ। तो अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इस लाभ का 2/5 भाग हमको ये निकालना है। तो 29,260 सॉरी रुपए का 2/5 भाग, ठीक है, 2/5 भाग। तो इसको निकालो, सॉल्व करते हैं। तो 29,260 इंटू 2/5 काटते हैं इसको। तो काटने से आएगा 5×5 = 25, 5×8 = 40, 5×5 = 25 एंड 5×10। ठीक है, तो ये हो गया। कटने के बाद इसको इंटू करते हैं तो आएगा 4, 0, 5, 7 और 11, तो 11,704 रुपए। अब देखो प्रश्न में बोला हुआ है कि जो 2/5 भाग था ना, उसको 3:2:2 में बांटना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि 2/5 भाग, या यही है ना 2/5, इस रुपए का 2/5 भाग इतना है। तो हमको इस रुपए को, ठीक है, इस रुपए को हमको 3:2:2 अनुपात में बांटने पर, ठीक है, तो चलो इसको बांटते हैं। तो देखो पहले इसका अनुपातिक योग निकाल लो, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो अनुपातिक योग निकाल लो इसका। तो 3 + 2 + 2 हो गया, तो मतलब 3 2 5 और 2 7, 7 हो गया। तो अब हम देखते हैं कि जो प्रथम साथी, पहला जो साथी ड्राइवर था, उसको इस रुपए में से कितना भाग उसको मिला। ठीक है, ठीक है,
तो देखो अब हम लोग 2/5 भाग निकाल लिए थे कुल लाभ में से, तो उस भाग में पहला साथी का हिस्सा कितना होगा। तो यहाँ पे देखो जो अनुपात दिया हुआ था 3:2:2, तो पहला साथी को जब हम निकालेंगे तो 3 बाई अनुपातिक योग गुने कितना निकला था, 11,740 रुपया निकला था। ठीक है, सॉरी 704 रुपया निकला था। ठीक है, तो अब इसको अगर हम काटते हैं 7 से, तो 7 एकम 7, 7 छक 42, 7 सते 49, 7 दूना 14। अब इसको गुना करते हैं, तो गुना करने पे आएगा 6 1 और 50 इतना। तो 2/5 भाग में से वो जो 11,704 था उसमें से पहला साथी को 5,016 रुपया मिला। फिर इसी तरह स्टेटमेंट, सेम स्टेटमेंट लिखना है। 2/5 भाग में दूसरा साथी का हिस्सा, दूसरा साथी का हिस्सा। ठीक है, इसको हम लिख नहीं रहे हैं, जैसे बोल रहे तुम लोग लिख लो। अब इसका 2 था, 2/7 गुने यहाँ पर 11704, तो इसको अब हम लोग काटे हैं, पता है कि इतना ही होगा। तो 7 2 इसमें से 2 गुना कर दो तो आएगा 3 तो इतना आया, इतना रुपया इसको मिला। ठीक है, उसी तरह देयरफॉर तीसरा 2/5 भाग में तीसरा साथी का हिस्सा, साथी का हिस्सा, तो उसका भी 2 ही था, 2/7 गुने 11704, काटेंगे तो 1672, इसमें 3344 रुपए, तो 3,344 रुपया मिला। अब हमको क्या करना है कि देखो, अब चलते हैं प्रश्न में। बोला हुआ है कि जो 29,260 रुपया जो था उसमें से तो हम लोग बांट लिए ये, तो इसका शेष भाग कितना है, बचा हुआ कितना है, शेष भाग हमको निकाल लेना है। तो 29260 माइनस ये था 2/5 भाग 11704। ठीक है, तो इसको माइनस करते हैं, यहाँ पे आएगा 6 5 17। ठीक है, तो इतना रुपया जो है ये अब बचा हुआ है, और इसको अब मूलधन के अनुपात में हमको बांटना है। ठीक है, तो मूलधन के अनुपात में बांटने पर क्या होगा, तो देखो हम लिखते हैं यहाँ पे प्रथम साथी वो काटते हैं, मूलधन के अनुपात में बांटने पर, मूलधन के अनुपात में बांटने पर प्रथम साथी का हिस्सा। ठीक है, तो ये प्रथम साथी का हिस्सा। अब देखो स्टार्टिंग में हम लोग वो जो तीनों साथी का मूलधन का अनुपात निकाले थे उसको अब ध्यान में देखना होगा। तो प्रथम साथी का मूलधन भाग अनुपातिक भाग कितना था, 12 था। 12 बटा अनुपातिक योग कितना निकला था, 38 निकला हुआ था, और बचा हुआ कितना है 17,556। तो अगर हम इसको काटते हैं तो ये कटेगा, ठीक है, 462 में कटा, और 55 रुपये। ठीक है, तो प्रथम साथी का हिस्सा जो है इस रुपए में इतना हो। अब इसी तरह हम जो है
द्वितीय साथी का हिस्सा निकालेंगे, ठीक है। द्वितीय साथी का हिस्सा, उसमें देखो मूलधन अनुपात कितना निकला हुआ था, इसका अनुपात है 15/38 गुने 17,556। इसको काटेंगे, फिर जब एक ही होगा, अब इसमें गुना करते हैं, तो 15 के साथ 462 गुना करो तो 6,930 रुपए गुना करने पर आएगा। अच्छा, अब उसके बाद तीसरा जो साथी है, ठीक है, तीसरा साथी का हिस्सा कितना होगा, इसको हम लोग निकाल लेते हैं। देखो स्टेप वाइज करवा रहे हैं, इसलिए बुक हमेशा पास में ही खोल के रखना ताकि समझने में आसानी हो। 17,556, इसको अगर हम काटते हैं तो यहाँ पर 462 और गुना करोगे तो 462 मतलब 462 तो आएगा 2,85082। इतना रुपया जो है ये तीसरा साथी का है, ठीक। तो देखो अब लिखेंगे क्या लास्ट में, जो अब प्रथम साथी को कुल रुपया मिलेगा, जो हम लोग 2/5 भाग में बांट के, देखो प्रथम साथी को उसमें कितना मिला था, उसमें 5,016 रुपया मिला था, प्लस उसके बाद जो बचा हुआ था उसको देखो तो दोनों को जोड़ देना होगा, दोनों को जोड़ने पर 0 यहाँ पे 10,560 रुपया प्रथम को मिलेगा। उसी तरह जो है द्वितीय साथी को कुल रुपया मिलेगा, हमको क्या करना है, जोड़ देना है। देखो कितना मिला था 6930 प्लस, और ये तो 2/5 भाग में से उसको कितना मिला था, 3,344 रुपया मिला था। तो अगर इसको भी हम अगर जोड़ते हैं तो आएगा 10,274 रुपया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग तीसरा साथी का निकालते हैं। तीसरा साथी को कुल रुपया मिलेगा बराबर, तो अभी तो इसको मिला 58 इतना, और 2/5 भाग से उसको मिला था 3,344 रुपया। इसको भी अगर हम प्लस करते हैं तो 8,426 रुपया जो है इसको मिलेगा, ठीक है। तो ये हुआ जो कंप्लीट आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष के आरंभ में प्रदीप बाबू व अमीना बीबी क्रमशः 24,000 रुपये एवं 30,000 रुपये लगाकर एक व्यवसाय शुरू किए। 5 महीने बाद प्रदीप बाबू और 4,000 रुपये मूलधन के रूप में लगाए, ठीक है। तो 5 महीने बाद 4,000 रुपया और मूलधन के रूप में लगा दिया, तो एक वर्ष के अंत में इतना लाभ हुआ, तो किसको कितना लाभांश मिलेगा ज्ञात करें, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं। तो देखो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं कि 1 महीने के हिसाब से प्रदीप बाबू का मूलधन। अच्छा, 1 महीने के हिसाब से यहाँ पे इसलिए कर लेना होगा क्यों, देखो प्रश्न में जो यहाँ पे देखो यहाँ पे प्रश्न है बोला हुआ है कि हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, ये जो प्रदीप बाबू है अपना पैसा जो है ये 24,000 पहले लगाते हैं, लगाकर व्यवसाय शुरू करते हैं, और 5 महीने बाद क्या करते हैं प्रदीप बाबू 4,000 रुपये मूलधन के रूप में और लगा देते हैं, ठीक है। तो एक वर्ष के अंत में अब देखो इतना लाभ होता है, तो अब लाभांश को हमको तो इक्वली बांटना पड़ेगा ना अनुपात के हिसाब से, तो पहले हमको वो सही कर लेना होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि मूलधन को समान करने के लिए समय का जो समान सापेक्ष कर लेना होगा, तभी जो है हम उसको इक्वली या अनुपात में बांट सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 1 महीने के हिसाब से जो प्रदीप बाबू का जो मूलधन है वो कितना होगा, देखो 24,000 रुपये वो पहले देते हैं, 24,000 रुपये पहले देते हैं, और वो कितने महीने तक चलता है, 5 महीनों तक चलता है, ठीक। अच्छा, उसके बाद 5 महीने बाद वो क्या करते हैं, ये जो मूलधन दिए थे ना इसमें 4,000 और ऐड कर देते हैं, मतलब वो हो जाता है 28,000, और ये जो 28,000 चलता है ना ये और 7 महीने मतलब 1 वर्ष का है, तो ये 5 महीना हो गया तो 12 होता है, 12 महीने का 1 साल होता है। तो अगर 5 महीना बीत गया 24,000, उसके बाद वो 4,000 देते हैं तो वो 28,000 हो जाता है, तो वो कितने महीने चलेगा, वो और 7 महीने चलेगा 28,000 रुपया करके।
तो अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे होता है 1,20,000 प्लस इसको करते हैं तो होगा 7 दूना 14, यहाँ पे 196,000। तो अब हुआ यहाँ पे 316,000, इतना रुपया हुआ प्रदीप बाबू का। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब है अमीना बीबी। तो देखो, एक महीने के हिसाब से वहां पे स्टेटमेंट लिखना कि एक महीने के हिसाब से अमीना बीबी का मूलधन, ठीक है, कितना होगा। अब देखो, इनका जो पैसा है ना, ये पूरा साल चला और ये जितना स्टार्टिंग में लगाए थे, कितना लगाए थे, 30,000 रुपया लगाए थे। ठीक है, तो ये पूरा 12 महीना तक चला। तो एक महीने के हिसाब से अमीना बीबी का मूलधन कितना हो गया, 36। ठीक है, तो अब हम लोग इसका अनुपात निकालते हैं। तो अब लिखते हैं कि प्रदीप तो अब हम लिखते हैं कि प्रदीप बाबू और अमीना बीबी का मूलधन का अनुपात। तो यहाँ पे 316,000 अनुपात 36,000। ये तीन काटते हैं और इसको काटने पर आएगा 36, 4 से 4 9 36। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं अनुपातिक। तो अनुपातिक योग, देखो सबसे पहले यहाँ पे शायद तुम लोग को समझ में आएगा कि हम लोग इसको क्यों निकाले हैं। ठीक है, तो नहीं आने से कमेंट में जरूर बताना, तो मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलते हैं सवाल पे। तो अनुपातिक योग जो है हम लोग निकाल लिए हैं। अब चलना है कि किसको कितना मिलेगा। तो वर्ष के अंत में कितना लाभ हुआ, वर्ष के अंत में लाभ बराबर 27716 रुपए का लाभ हुआ है। तो प्रदीप बाबू का लाभ कितना होगा, देखते हैं। इसमें से प्रदीप बाबू को कितना मिलेगा। तो प्रदीप बाबू का लाभांश, ठीक है, तो प्रदीप बाबू का कितना है 79 बाई अनुपातिक योग गुने 27716, 13 से काटो। ठीक है, 13 से अगर कटेगा तो ये 13 और ये कटेगा होगा 2 13 26। ठीक है, तो फिर 13 कम 13 और फिर यहाँ पे 13 3 39, 13 दूना 26। 13 से फिर काटो, 13 एकम 13, 8 आएगा तो 13 83, 13 छक 78, 13 चौक 52। ठीक है, अब 79 इंटू 164 गुना कर दो। गुना करने पे आता है 164 79, गुना करने पर आता है 36 के 6 47, और ये इसको सॉल्व करने पर आएगा 12956, इतना रुपया 12,956 रुपये। ये प्रदीप बाबू को इसमें से मिला। अच्छा, अमीना बीबी को कितना मिला। ठीक है, अमीना बीबी का लाभांश बराबर यहाँ पे 90 बाई 169 27716। अब पता ही है कि काटने पर कितना होगा, तो लिख देना 164। अच्छा 164 और फिर इसको गुना कर देना, तो आसान है। यहाँ पे 6 और 16 9 144 1470। तो इतना जो है रुपया अमीना बीबी को मिला।